जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका जो परीक्षा होने वाला है उसमें साथियों अहम भूमिका होता है OMR सीट की। ठीक है, अगर आपने OMR सीट सही से नहीं भरा तो आपका जो OMR सीट है वो चेक ही नहीं होगा, तो आपका परीक्षा देने और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अतः OMR सीट को साथियों सही से भरने का तरीका इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा वीडियो देखना साथियों, बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े कि काश वो वीडियो हमने अच्छे से पूरा देखा होता तो आज ये गलती ना होती। तो चलिए देखते हैं साथियों, मैंने एक सैंपल लिया है OMR सीट का साथियों। ठीक है, चलिए एकदम इसी तरह से लगभग आपका OMR सीट आएगा। तो ऊपर साथियों हमको क्या करना है, एक एक चीज़ें हम स्टेप बाय सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको साथियों काला या नीला पेन का यूज करना है। ठीक है, एक मोटा वाला पेन आता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रोटियो फैंटा फ्लो या इसी तरह का अन्य भी कंपनी के पेन आते हैं मोटा वाला, तो उसको आप ले लीजिए। उसी से आपको गोला करना है ताकि आप जो है गोला तब आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत ही कम समय लगता है गोला करने में। ठीक है, दूसरा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखिए आपका पंजीयन संख्या अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको साथियों आपको बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, अगर साथियों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं भरा गया अथवा आपका जो अनुक्रमांक नंबर है, रूल नंबर, ये साथियों सही से नहीं भरा गया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। वो लोग निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे कि ये कॉपी किस बच्चे की है, तो कॉपी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए पहले आपको करना क्या है साथियों, पहले जो ये साथियों नीचे गिनतियाँ दी गई हैं लाइन बाय लाइन, देखिए इसमें साथियों हमको गोला भर लेना है। जैसे अगर आपका अनुक्रमांक देखिए यहाँ क्या भरना है, रूल नंबर अनुक्रमांक। ठीक है, जैसे अगर आपका साथियों देखिए पहले खाने में आपका 4 है, ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर गोला कर लेना है 4 वाले नंबर पर। पुनः आपको दूसरे पर आपके रूल नंबर में अगर 1 है तो 1 वाले पे आपको गोला कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आपके जितने भी ये गिनती हैं रूल नंबर में, पहले इस गिनते के हिसाब से पहले दूसरे तीसरे चौथे में इस हिसाब से आपको गोला कर लेना है। इसके बाद आपको ध्यानपूर्वक इन्हीं गोलों के माध्यम से इसमें अनुक्रमांक भरना है। अनुक्रमांक के बाद साथियों आपको आ गया प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। देखिए ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक या क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या होता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें साथियों मेरा ये बुकलेट था, और इसमें ये साथियों एक तरफ साइड में आपका ऊपर ही लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अथवा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो ये देखिए लिखा हुआ है आपके प्रश्न पुस्तिका, जिसमें प्रश्न आपके रहेंगे उसमें आपका ये लिखा रहेगा। जैसे मेरा था 20-82-536, तो ऊपर हम आएंगे और इसमें भरेंगे। देखिए ठीक है, उसी हिसाब से जो भी अंक आपका रहेगा, जैसे आपका मेरा था 20 तो यहाँ पर 2 पर हम गोला करेंगे। ठीक है, 20 और यहाँ 0 है 20, तो इस तरह से आप गोला करके एक एक लाइन में, और इसके बाद एक एक संख्या यहाँ पर आप ऊपर भरेंगे। इसी प्रकार आपका पंजीयन संख्या अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपके एडमिट कार्ड पर साथियों, ये मेंशन रहता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप फार्म भरते हैं तो आपको जो मिलता है वही नंबर, तो इसमें आपको ध्यानपूर्वक भरना है। पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा और एक एक गोले में पहला अंक क्या है तो पहली लाइन में, दूसरा अंक क्या है दूसरी लाइन में, तीसरा अंक क्या है तीसरी लाइन में, इस हिसाब से सब में भर के और फिर इसी लाइन के हिसाब से यहाँ अंकित, फिर इसको यहाँ पर भरना है, फिर इस लाइन वाला अंक यहाँ पर भरना है। ऐसे ऐसे आपको इसको भरना है। अब आ गया मेन आपका यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड साथियों आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, जहाँ पर आपका जो आपके सेंटर का नाम दिया है वहीं पर ही पहले आपका लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पर भर के और नीचे गोला कर देना है एक एक लाइन को सावधानी से साथियों, गलत ना होने पाए। अगर ये गलत हुआ इतना चीज़ तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद साथियों आपका परीक्षा तिथि आ गया आपका, यहाँ पर 2022 तो आपका ऑलरेडी लिखा रहेगा। आपको ये मंथ और यहाँ पर डेट आपको 2 कोने में, जैसे आज अगर आपका जैसे आपका एग्ज़ाम है 15 को तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, ठीक है, और 10, यहाँ पर 10 और 2022। और मेन चीज़ आपका क्या आ गया, प्रश्न पुस्तिका सीरीज। साथियों बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रश्न पुस्तिका सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, ये क्या होता है साथियों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने लेखपाल वाले कॉपी में। देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपका कोने में ऊपर बना हुआ है, लिखा है प्रश्न पुस्तिका सीरीज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो मेरा यच था। ठीक है, मेरा यच था, आपका भी जो है जो भी रहेगा ABCDEFG इस तरह से आपका लिखा रहेगा। तो इसको साथियों आपको वहाँ पर भरना है। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो मेरा यच था, तो यहाँ पर आप गोले यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यच आप लिखेंगे, फिर आपका जो यहाँ पर रहेगा उसको आप ऐसे ऐसे गोला कर देंगे। मेरा यच था तो यहाँ पर आपको गोला कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। और ऊपर आपको साथियों क्या करना है, ऊपर देखिए ये तो सैंपल था एक, वास्तव रूप में जो OMR सीट था मेरा ये था। देखिए आपका
ठीक है। तो OMR सीट मेरा ये था, इसमें ध्यान से देखिएगा। कुछ और बता दूं, ठीक है, इसमें देखिए आपका यहाँ पर अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं अपना जिस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जैसे आप फॉर्म भरते समय हस्ताक्षर किए थे उसी तरह से आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, ठीक है। और ये तो आपका जैसे अनुक्रमांक है आपका, पहले आप एक एक लाइन में गोला भर लीजिए, एक एक लाइन में गोला भर लीजिए, और इसके बाद जो है उसी के हिसाब से यहाँ पर आप अंक प्रदर्शित कर दीजिए, लिख दीजिए। इसी तरह से आपका प्रश्न पुस्तिका सीरीज मैंने बताया अभी, और ये इसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ सेंटर कोड, ये सब आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका डेट भरने को ये 2 रहेगा, 2022 ऑलरेडी लिखा रहेगा। इसी तरह से आपका H जैसे मेरा सीरीज था आपका ABCD रहेगा, इसके बाद इसको गोला कर देना है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, इसके बाद साथियों आपको जो है हस्ताक्षर जैसे आप किए हैं फार्म भरते समय वैसा ही करना है, ठीक है। कि साथियों और ध्यान देने होगा, जब आप साथियों प्रश्न का उत्तर लगाने लगेंगे इसमें आपको प्रश्न का उत्तर भरना है, ठीक है। जैसे आपका प्रश्न नंबर 1, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन जो आपका दिया रहेगा उसके हिसाब से इसमें आपको गोला भरना रहेगा। तो जैसे साथियों आपका एक प्रश्न के लिए केवल आपको साथियों एक गोला भरना है। जैसे आपका पहले का उत्तर ऑप्शन C है, तो आपको ऑप्शन C में अच्छे से गोला कर देना है, केवल गोले के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, ठीक है। पहले साथियों आपको और एक चीज़ याद रखना है कि पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं केवल उन्हें गोला भर दें, ठीक है। मैंने ये सब आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों जो आपको पहले प्रश्न आ रहे हैं उस पर आप साथियों देखिए उसको हल करते जाइए, और जो प्रश्न आपको मान लीजिए आपको 9वां प्रश्न नहीं आ रहा है तो अपने जो बुकलेट सीरीज है आपका उसमें आप ऐसे टिक लगा दीजिए 9वें नंबर पर, ताकि आप जब साथियों एक बार पूरा प्रश्न हल कर ले जाएंगे 100 प्रश्न, तो जब आप पुनः साथियों एक बार पुनः दोहराएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने 9वां प्रश्न नहीं किया है, 34वां प्रश्न नहीं किया है, 59वां प्रश्न नहीं किया है। आपको ये मिलाना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न मैंने नहीं किया है, तो इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको साथियों गणित के जो प्रश्न हैं आपको वो आप साथियों बाद में हल करें। जैसे आपका पाई ग्राफ तालिका चार्ट है, ये सभी आप साथियों हो सके तो बाद में करें। जो पहले आपके जैसे आपके GK GS हिंदी रीजनिंग ये सभी के क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे कम समय में, तो आप साथियों पहले उन सभी को हल करके और गोला साथियों भर लीजिए, गोला सब, ठीक है। जैसे गणित में क्या होता है कि साथियों वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लगेगा। तो मान लीजिए आप पता चला कि आप उसको हल करते रह गए और आपका टाइम खत्म हो गया, और जो आपके GK GS के क्वेश्चन हैं जिसको साथियों आपको केवल देखकर और तुरंत उत्तर लगाना है वो आप देख ही नहीं पाए, तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रश्न साथियों आपका बाद में बचता है, जैसे मान लीजिए आपके जो है टोटल 70 प्रश्न आपको आ रहे हैं आपके, अब 30 प्रश्न आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, अब आपको साथियों उसमें तुक्का लगा देना, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग 1/4 है। तो आपको तुक्का लगाने की मैंने एक बहुत बेहतरीन तरीका बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी उसको देख रहे हैं और प्यार दिखा रहे हैं, तो आप भी एक बार जाकर जरूर देखिएगा। विद प्रूफ मैंने उसमें साथियों साबित किया कि कैसे आप जो है तुक्का लगाकर अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी साथियों, मैंने आपको बता दिया, गलती ना करिएगा अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।